अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे रोज़ की लीव्स येलो क्यों हो जाती हैं। तो इसकी ना 3 मेन रीज़न होती है रोज़ की लीव येलो होने की ना। सबसे पहली जो रीज़न होती है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। दूसरी होती है डाई बैक या फंगल अटैक और तीसरी होती है स्ट्रेस। तो ये 3 मेन रीज़न होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्लांट में ना कौन-सी डेफ़िशिएंसी हुई है? तो उसको देखने के लिए ना चेक करने के मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी से। तो न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी होती है ना, इसमें आगे 2 पार्ट्स होती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की डेफ़िशिएंसी हो सकती है या फिर आयरन की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। तो अगर आपके प्लांट में नाइट्रोजन की डेफ़िशिएंसी हो गई है ना, तो आपके ना बॉटम लीव्स ना येलो होने लग जाएँगे, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। नाइट्रोजन की डेफ़िशिएंसी में ना लीव्स ना कंप्लीट येलो हो जाते हैं, जबकि टॉप लीव्स ग्रीन रहती हैं। ऐसा क्यों होता है कि नीचे वाली लीव येलो हो जाते हैं जबकि ऊपर वाली लीव्स ग्रीन रहते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ना, ये होता है मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट क्या होता है कि ये ना मूव करता रहता है प्लांट में ना, ऊपर से नीचे तक मूव करता रहता है। तो पौधा ना अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, वो नीचे वाले पत्तों से जो पुराने हो गए हैं नाइट्रोजन सक करके ना ऊपर पहुंचा देता है। इस वजह से नीचे वाली लीव्स येलो हो जाती है, ऊपर वाली ग्रीन रहती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को ना खत्म करने के लिए ना हमें इसमें नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन दो तरह से मिलता है, एक तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में भी होता है, कैल्शियम नाइट्रेट भी कहते हैं जिसे, और एक यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ना कैल्शियम नाइट्रेट वाला नाइट्रोजन यूज करना है। यूरिया वाला बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आपके पौधे को जला भी सकता है। या फिर आप कोई सा भी एनपीके यूज कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो। तो सेकंड जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा आयरन की डेफिशिएंसी का? इसमें ना पौधे के ऊपर वाले पत्ते पीले होने लग जाएंगे। पत्ते कैसे पीले होंगे? जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, वेन्स ग्रीन होगी जबकि उसका जो एरिया होता है ना पत्ते का, वो येलो होने लग जाएगा। तो ये होती है आयरन की डेफिशिएंसी। अब आयरन की डेफिशिएंसी में ऊपर पत्ते इस वजह से पीले होते हैं क्योंकि आयरन इमोबाइल एलिमेंट है। इमोबाइल का मतलब क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकता पौधा ना खुद ब खुद। तो इसी वजह से ना उसके ऊपर वाले पत्ते वो होते हैं, इसमें पौधा ना नीचे वाले पत्तों से ना सक नहीं कर सकता आयरन। तो इस डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ना हमें क्या करना है, हमें ना लिक्विड आयरन डालना है पौधे में। तो जैसे ही आप लिक्विड आयरन डालोगे ना, तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ना आपके पत्ते सही हो जाएँगे। तो ये है दूसरी मेन रीज़न पत्ते येले होने की। तो दूसरी जो मेन रीज़न है पत्ते पीले होने की, वो होती है डाई बैक या फिर फंगल अटैक। अब ये जो डाई बैक होता है ना, ये 2 तरह से आता है। एक तो आता है ब्लैक स्पॉट की सूरत में, और एक आता है पूरी की पूरी ना ब्रांच ब्लैक हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक स्पॉट कैसे आता है। तो ब्लैक स्पॉट को आप देख रही हैं जैसे लीव्स में, इस पे काले-काले धब्बे आ जाते हैं ना लीव्स पे। तो लीव्स ना थोड़े अरसे बाद ना येलो होने लग जाता है। काले धब्बे आ जाएँगे अंदर, गोल होते हैं या फिर पूरा फैला हुआ होता है काला। बहुत ज़्यादा अगर आ जाए ना, फंगल अटैक बहुत ज़्यादा हो जाए, तो काले-काले धब्बे आने लग जाते हैं पत्तों के अंदर ना, पूरा पत्ता एकदम से फैलता है ये फंगल अटैक ना। इसको रोकने के लिए ना आपने नमी को कम करना है, यानी कि पौधे के अंदर ना हवा का गुज़र बना के रखना है ना। और जो दूसरा डाई बैक होता है जिसमें ब्रांच पूरी की पूरी काली हो जाती है, तो वो भी हवा के गुज़र को रोकने की वज़ह से आती है। तो अगर ना आप ना हवा के फ्लो को बरकरार रखें ना, तो फिर कभी भी ऐसे नहीं होता ना। इस वजह मैं हमेशा कहता हूँ कि पौधे में हवा का गुज़र आपने बना के रखना है। दूसरा तरह का जो डाई बैक जो टहनी पे आ जाता है, जैसे कि आपने पिक्चर में देख ली है, तो इसको का खत्म करने के लिए ना आपने इसको काटना पड़ेगा इस ब्रांच को। तो कहाँ से काटना है? जहाँ से डाई बैक खत्म हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल काली ब्रांच खत्म हो रही है ना, उसको ना नियर अबाउट मैं आपको कहूँगा 2 से 3 इंच तक नीचे काटो। क्योंकि बाजू का ऐसा होता है, ये वायरस होता है, ये वायरस तो बहुत ज़्यादा नीचे तक जा चुका होता है। और ऊपर से तो हमें कम ब्लैक लगती है, लेकिन ये बिल्कुल अंदर तक ब्लैक जा रही होती है। तो आपने वहाँ तक काटना है, जहाँ तक ना आप देखो कि अंदर से ना ब्लैकिश रूट खत्म ना हो जाए। अच्छा, अब जो थर्ड और सबसे लास्ट रीज़न है पत्ते येलो होने की, उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस अब 3 तरह का होता है। एक होता है हार्ड सन की वज़ह से, जब आता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब आता है स्ट्रेस। ये बहुत ज़्यादा ठंड में भी आ सकता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडों पे भी पत्ते पीले होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियों पे भी पत्ते पीले होने लग जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए ना आपने ऊपर कोई शेड वगैरह देना है ना, ग्रीन शेड, या फिर सर्दी में भी ऐसे करना है, गर्मी में भी ऐसे करना है। सर्दी में हार्श सन नहीं होगा, लेस सन होगा, यानी कि कम सन होगा, और गर्मी में हार्ड सन होगा। तो ये भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक टाइप है। दूसरा है टू मच वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा आप पानी दे दिए। जब बहुत ज्यादा पानी देते हैं ना, पत्ते कुछ इस तरह के हो जाते हैं, ड्रूपिश हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और ड्रूपी हो जाते हैं। तो जैसे आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, तो इसमें और ना नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में ये डिफरेंस होता है कि इसमें पत्ते ड्रूपी हो जाते हैं, येलो पूरे होते हैं इसमें भी, लेकिन ड्रूपी हो जाते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है पड़ा, वो है पड़ा लेस वाटर। अब लेस वाटर भी अगर आप एक दफा भी रोज में ना कम पानी दोगे ना, तो फिर भी उसके पत्ते
पीले होके गिरने लग जाएंगे। ऐसे पत्ते कैसे पीले होंगे? इसमें बर्निंग होगी और येलो होंगे ना ये। इसमें कुछ ग्रीन होंगे, कुछ येलो होंगे, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिए। तो ये 3 मेन पॉइंट थे रोज़ में येलो लीव्स के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आती होगी। एक मैंने आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बताया जिसमें नाइट्रोजन और आयरन की डेफिशिएंसी बताया। दूसरा मैंने आपको डाइबैक बताया और फंगल अटैक बताया, यानी कि डाइबैक में एक ब्लैक स्पॉट था और दूसरा था रीज़न क्या था? दूसरी था जब आपकी ना ब्रांच काली हो जाती है जिसको प्रॉपर डाइबैक कहते हैं। और तीसरा जो मेन पॉइंट था वो स्ट्रेस था। स्ट्रेस में आपको मैंने 3 पॉइंट बताए कि हार्ट सन की वजह से भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से भी आ सकता है, टू मच वाटर की वजह से भी आ सकता है और लेस वाटर की वजह से भी आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और अच्छे से कमेंट भी करना है। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।